नागरिकता की शर्त लगा दी मोहन भागवत ने। उन्होंने बता दिया कि भी भारत में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मोहन भागवत कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कैसे रहेगा मुसलमान, कैसे नहीं रहेगा? ऐसा कुछ कहा मोहन भागवत ने? आपने भी पढ़ा होगा इंटरव्यू सर, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो एक छोटी सी पॉलिटिकल बात कर दूं। वैसे मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में आता नहीं हूं। मेरे भाई ने कहा कि तब जहाज डूब रहा है नरेंद्र मोदी का। ये ही चीज नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सूट करती है। 2014 में इन्होंने कहा ये चाय वाला 280 सीटें ले आया। फिर 2019 से पहले कहा डूब रहा है, वो 303 ले आया। ये फिर यही कह रहे हैं डूब रहा है, वो 325 ले आएगा। अरे भैया, नींद से जागो, ताज चाय पियो, होश में आओ और धरातल जाके देखो कि जहाज डूब रहा है या आप डूब चुके हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मोहन भागवत साहब ने कहा, भाई वो कैसे गलत है? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का जो हमने हुकूमत की थी, वैसे तो पिछले 300 साल का अगर इतिहास देखें तो मुसलमानों को तरक्की के हिसाब से, उन्नति के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से, हम मुसलमानों में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दुनिया में अभी तक कोई भी योगदान नहीं दिया है, सिर्फ बम बनाने के, वो सिवाय उसके। पहली चीज, हम लोग में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। पर चलिए, हम लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भैया क्या गलत कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यही तो कहा था कि तुम हमारे कागज देखोगे, मैंने 800 साल जांबाजी और रंगबाजी की है। अगर हम ये माने कि अकबरुद्दीन सिर्फ एक नेता है जो नेता है जो सिर्फ बकवास करता है, तो उसके इस बयान के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही विरोध नजर आना चाहिए था, जैसा रोहिंग्याओं के टाइम पे 2012 में या सीए में, एनआरसी में, हिजाब में नजर आया। मस्जिदों से ऐलान होने चाहिए थे कि अकबरुद्दीन कौन है जो हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ का खादिम यही कहते मिला कि अरे हमने हुकूमत की है, तुम आके यहां सजदे करते हो हिंदुओं। तो उसके भी खिलाफ कोई मुसलमान ना खड़ा हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है। पूरा इंटरव्यू जिसने पढ़ा है उन्होंने सबके लिए कहा है। ये जो ज्ञान दिया है, जो भी मोहन भागवत ने बोला, ये सबके लिए बोला। हिंदुओं के लिए भी बोला कि अगर ये थॉट है दिमाग में तो निकालना होगा। बताइए मौलाना अली कादरी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए मौलाना अली कादरी क्या गलत कहा? या आप भी स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? भाई नेता डरे जो डर की दुकान चलाते हैं। बताइए मौलाना अली कादरी, फिर प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा आपसे मैं कि मोहन भागवत जी पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छे अंदाज के बयान दे रहे थे, और जो है हिंदुस्तान भर में मस्जिदें खोदकर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बात भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक मदरसे का भी दौरा किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब भारत हकीकत में जुड़ेगा। राहुल गांधी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी के बयान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो बयान जिस हिसाब का आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसमें टारगेट किया गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितने भी मुगल बादशाह इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हुकूमतें की, हम कभी अपने आप को वो आक्रांताओं का जो है ना मानते हैं उनको अपनी तरफ से, ना हम उनको कभी अपना बादशाह माने हैं। ये बात क्लियर है। हम कभी भी आक्रांताओं की तायद नहीं करे हैं और ना ही ऐसे बयान की तायद करेंगे। अब कौन सा बयान नफरत बढ़ाने वाला है? कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? एक बयान कोट करिए, आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा मोहन भागवत का। कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? अभी भी मोबाइल मेरा हाथ ही में, मैं वही पढ़ रहा था और सुबह भी पढ़ा था, रिवीजन कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि मुसलमानों की ज़हनियत होती है कि हमने बादशाहत की तो फिर हमारा दौर पलट के आएगा। देखिए साहब, यहां पर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर हुसैन रहे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, यहां पर जो है स्वतंत्र देश है,
तो यहाँ पर हुकूमत के माने में कोई मुसलमान कभी नहीं सोचता है, बात याद रखिए। नहीं 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 ये नहीं नहीं जुमले नहीं, पर नहीं, जो हमें अभी आपत्ति है। नहीं नहीं कादरी साहब जो ये कहते हैं कि हमने 800 साल हमने हुकूमत की, हमारा शासन राम दोबारा शासन करेंगे, वो सही कहते हैं वो? देखिए साहब, मैं आपको अपने स्टार्टिंग डायलॉग में यह बात कह दिया कि मुगल शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है, और जितने भी आक्रांता आए थे वो कोई दीन फैलाने के लिए नहीं आए थे, किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख में आए जो थे। ऐसे बयान देते हैं वो गलत, उन्हीं के खिलाफ तो बोला मोहन भागवत ने। नहीं, ठीक है, मतलब आप भी बोल रहे हैं ठीक बोला, फिर ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं है ना कादरी जी, ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं होंगे। जिन्होंने वो बयान दिया, मोहन भागवत जी को चाहिए कि उनका नाम ले, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप सारे नहीं, जो भी गलत है। नहीं जो भी नहीं उनका जो बयान है, जो जिन लोगों की भी ऐसी सोच है कि हम एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन किया, हम फिर करेंगे, वही हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम ऐसे ही रहेंगे, वो गलत है। देखिए तो भाई क्या गलत है? वो तो गलत है ही ना। कादरी जी जो ऐसा सोचते हैं वो तो गलत है ही ना। ना सुन लीजिए अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आपको कह रहा हूं कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं सोचता कि हमने हुकूमत की थी। अभी ओवैसी साहब ने बोला 800 साल हुकूमत करी, अभी पीएफआई का 2047 का डॉक्यूमेंट आ गया कि इस्लामिक शासन होगा, फुलवारी शरीफ बिहार पटना वो आ गया, अभी कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो ये हो जाएगा। इतने बयान है सर, कहां कादरी जी आप इस दुनिया में है सर, आपको पता है कादरी जी कितने नेताओं के बयान दिलाऊं मैं आपको। अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी आपको याद दिला दिया, कितने 2047 का पीएफआई का डॉक्यूमेंट, इस्लामिक शासन नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस बयान का जिक्र हुआ कि एक बार पुलिस हटा लो फिर देखो क्या होगा, फिर मोदी योगी चला जाएगा तुम्हारा क्या होगा, फिर अभी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जिस बयान स्टेटमेंट का जिक्र किया कि हमने 800 साल हुकूमत की, ये ओवैसी ने कहा। सुनिए सर, आप मैं आपको कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों के लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा है, आपके लिए नहीं कहा है कादरी जी, आपके लिए नहीं कहा है। आप मुगलों से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा वर्ग है, आप जानते हैं कादरी जी, एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को मुगलों से जोड़ता है। चंद लोग कहिए, आप बड़ा वर्ग मत कहिए, चंद एक लोग बोलिए। एक वर्ग है, अच्छा एक वर्ग है जो जोड़ता है, एक वर्ग है जो जोड़ता है, एक वर्ग है प्रफुल्ल केतकर जिन्होंने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का। प्रफुल्ल केतकर मेरे साथ है। प्रफुल्ल केतकर, पहला सवाल, भाई मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, नागरिकता पर शर्त लगाने का हक किसने दिया आपको? बताइए प्रफुल्ल केतकर, आपने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो उत्तर है वो जनसंख्या नीति के संदर्भ में उन्होंने दिया। यस। और उस पर उन्होंने ये कहा कि भारत रहना है तो जनसंख्या का संतुलन जो है वो बने रहना चाहिए। इलीगल माइग्रेशन के कारण या जनसंख्या नीति ना होने के कारण ये असंतुलन बिगड़ेगा, तो भारत का जो विविधता का स्वभाव है वो नहीं रहेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, ये मुझे लगता है अमन भाई कि मिसकोट या हाफ कोट का क्लासिक केस है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये जनसंख्या नीति किसी भी धर्म के विरोध में नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इसके कारण इस्लाम को या मुस्लिम जो पंथ फॉलो करने वाले हैं उनको कोई खतरा नहीं है, कोई भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अलग है, हमने 600 साल यहां पे राज किया है। ये जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है उसको छोड़ दे तो बाकी इस नीति से किसी को भी डरने का नहीं है। और उसको जोड़कर उन्होंने ये कहा कि ये नियम चाहे हिंदू हो चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, सबके लिए समान तरीके से लागू है। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि ये जो प्रभुत्व की मानसिकता है, जो सुप्रीमसिस्ट एटीट्यूड है, ये किसी के लिए भी किसी ने भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यस, हिंदुओं के लिए भी कहा है। ये जो मिसकोट कर रहे हैं हिंदुओं के लिए भी कहा है। ये सुप्रीमेसी वाला अगर भाव किसी के भी दिमाग में है, घर में 2 भाई हैं, अगर एक भाई अपने आप को शहंशाह समझता है कि जो मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा और मैं ही रूल करूंगा इस घर में,
उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिस बात का जिक्र अभी कादरी साहब कर रहे थे, जब एक नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 4 मीनार मेरे फोर फादर्स ने बनवाया, जब वो औरंगजेब की मजार में जाते हैं, कई कांग्रेस के नेता, वो जिनको अभी राज्यसभा की सीट मिल गई है, वो औरंगजेब की मजार में जाने का उनको इनाम मिला था। इनमें से कितने नेता वीर अब्दुल हमीद या एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर गए? कोई नहीं गया ना। तो फिर मुगलों से तो जोड़ते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अब्बासी साहब आपके पास और नवल किशोर दास जी आपके पास आऊंगा, कादरी साहब आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।